ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। तो भगवान ने पिछले श्लोक में हमें साफ साफ बताया कि सांख्य और योग अलग अलग नहीं है। सांख्य योगौ पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता, ये बताया भगवान ने कि सांख्य योगौ, दोनों सांख्य और योग अलग अलग नहीं है। इनको पृथक तो बाल बुद्धि के लोग कहते हैं, जिनको समझ में नहीं आता। और ये चीज हमने जीवन में बहुत जगह देखी होती है। जैसे क्रिकेट का खेल मनोरंजन के लिए होता है, लेकिन उसमें भी, और टेस्ट क्रिकेट की बात तो फिर भी और है, जो आईपीएल का खेल होता है उसमें तो खिलाड़ी पता नहीं और देशों के खिलाड़ी और हमारे देश के खिलाड़ी सब आपस में मिले जुले होते हैं। उसमें भी लोग बाग मनोरंजन ना देखकर मेरी टीम अच्छी या उसकी टीम अच्छी नहीं, या उसकी टीम अच्छी मेरी टीम अच्छी नहीं, ऐसी समस्याओं में उलझ जाते हैं। तो हम मनुष्यों में एक प्रकृति होती है जिसमें कि वो हर चीज में कुछ ना कुछ तुलना करते हैं और किसी एक चीज को अच्छा मानते हैं, या अपनी चीज एक जिससे जुड़ जाते हैं उसे अच्छा मानते हैं, और जिससे जो उनको कम पसंद आती है उसको वो अच्छा नहीं मानते हैं। तो ये एक प्रकृति होती है हमारी, और इस प्रकृति को, उसी प्रकृति का एक लक्षण और भी है कि लोग योग और सांख्य को अलग अलग समझते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं यहाँ पर कि यत् सांख्यै प्राप्ते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। मतलब क्या? यत् सांख्य प्राप्ते स्थानम, जहां पर सांख्य ले जाता है वहीं पर, उसी स्थान पर योग भी ले जाता है। तद योगे, तो वहीं पर योग भी ले जाता है। योगैरपि गम्यते। और भगवान आगे बिल्कुल साफ शब्द में कहते हैं कि एकम सांख्यम च योगम च, सांख्य और योग एक ही है। और इस बात को जो ठीक से समझता है, यह पश्यति स पश्यति, तो इस बात को जो ठीक से समझता है वही समझता है, बाकी लोग तो समझते नहीं। कहने का अर्थ क्या हुआ? ये एक मूल बात है। इस बात को जो समझ जाता है, क्या कि एकम सांख्यम च योगम च, उस बात को सांख्य और योग एक ही हैं, या एक ही फल के हेतु हैं, या एक ही फल को प्राप्त करने के माध्यम हैं, उस बात को जो समझ आता है, या पश्यति सह पश्यति, जो इस बात को देख लेता है या समझ लेता है वही वास्तविक तौर पर समझदार व्यक्ति है। जो इस बात को देखता है वही देखता है, नहीं तो बाकी अंधे हैं। मतलब, या उनकी दृष्टि कहीं और है, वो सही चीज नहीं देख रहे हैं। तो ये बताने के पीछे भगवान का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम चाहे सांख्य का माध्यम लें, यानी कि ज्ञान का माध्यम लें, या योग का माध्यम लें जो कि कर्मयोग है। कर्मयोग का अर्थ है सारे कामों को करने में तत्परता से और ईश्वर को हृदय में धारण करते हुए किसी भी कार्य को पूरी तत्परता, पूरे मन और कुशलता से करना, वो है कर्मयोग। और इसकी आवश्यकता क्या है कि हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो क्रियात्मक बुद्धि के होते हैं, कर्मठ जिनको हम कहते हैं। ऐसे लोग, अगर आप उनको बहुत देर तक विचार करने को या बड़ी योजनाएं बनाने को कहोगे तो आप वो कहेंगे कि भाई योजना तो ठीक है, लेकिन चलो अब करते हैं। मतलब वो करने में, कार्य को करने में उनका उत्साह अधिक होता है। इसीलिए ऐसे लोगों के लिए कहा है कि वो कर्मयोगी हैं। या आप ये भी समझ सकते हैं कि भाई हम जो है, हम में से सभी लोग, अगर हमें अपने कार्य को अच्छी तरह भली भांति करना है और उसमें पूरा मन लगाना है, तो वो तभी लगा सकते हैं जब हम कर्मयोगी बने। तो कर्मयोगी का अर्थ क्या है? जो अपने कार्य में मन लगाता है और उस कार्य में इतना मन लगाता है कि धीरे धीरे उसका मन शांत हो जाता है, ताकि वो
और आगे की परमात्मा दर्शन की दिशा में आगे बढ़ता जाता है। और परमात्मा दर्शन की दिशा में तो आगे बढ़ता ही बढ़ता है, साथ में उसे उपहार स्वरूप कार्य कुशलता प्राप्त होती है, उसके खुद के मन को संतोष और सुख का अनुभव होता है, और इस सब के अतिरिक्त धीरे धीरे उसका मन स्थिर होता जाता है, क्योंकि काम करते 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 उसको समझ में आता है, काम अगर आदमी बहुत ध्यान पूर्वक, बहुत जिज्ञासा से, बहुत लगन और मेहनत से करता है तो उसका काम अच्छा होता है। तो इस प्रकार से जब काम करने वाला व्यक्ति आगे बढ़ते बढ़ते उसको समझ में आता है, वो कर्मयोग का सहारा, कर्मयोग की सीढ़ी लेके आगे चलता है। तो भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि सांख्य और योग, ज्ञान और कर्म दोनों एक जैसी चीजें हैं, उनके दोनों का जो फल या माध्यम या हेतु या प्राप्ति स्थान है वो क्या है? परमात्मा है। तो इस बात को समझने के बाद अब हम अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।